कभी यह आदमी पूरे जिले का टॉपर हुआ करता था, लेकिन आज वही आदमी एक अपराधी बनकर पूछताछ के कमरे में बैठा है। जिस केस में उसे पकड़ा गया है उसकी कीमत 100 करोड़ युआन से भी ज्यादा है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिसने उसे अपने हाथों से गिरफ्तार किया वह कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। जांच समिति को एक बेहद महंगी लग्जरी कार का सुराग मिलता है और सारी जांच की दिशा सीधे डोंगहाई शहर के डिप्टी मेयर चू शेन्यांग की तरफ इशारा करने लगती है। जांच टीम का डिप्टी लीडर जानता था कि चू शेन्यांग कोई साधारण इंसान नहीं है। वह पिछले 15 सालों से छाया में छिपा हुआ एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था और वह दिन का इंतजार कर रहा था। आदेश मिलते ही सभी टीमों को एक साथ कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जब गिरफ्तारी टीम उसके सभी घरों पर पहुंचती है तो हर जगह सन्नाटा होता है। चालाक चू शेन्यांग को पहले ही खतरे की भनक लग चुकी थी। उसकी विला से दर्जनों पासपोर्ट मिलते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि वह देश से भागने की तैयारी में है। सबको लगता है कि वह अमेरिका भागेगा क्योंकि उसकी पत्नी वहीं रहती है, लेकिन चू शेन्यांग एक कदम आगे सोचता है। वह अमेरिका की जगह साइप्रस जाने का फैसला करता है, एक ऐसा देश जिसका नाम कोई सोच भी नहीं सकता। पांग फेंग अपने सीनियर्स से तालमेल बैठाकर साइप्रस जाने वाली सभी उड़ानों को रोकने का प्रस्ताव रखता है। यह एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा फैसला था, क्योंकि जरा सी गलती अंतरराष्ट्रीय विवाद खड़ा कर सकती थी। लेकिन पांग फेंग बिना झिझक सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेता है। एयरपोर्ट पर टीम हर विमान की जांच करती है, लेकिन चू शेन्यांग कहीं नहीं मिलता। तभी पता चलता है कि वह पहले ही आखिरी फ्लाइट में बैठ चुका है। सबको लगता है कि ऑपरेशन नाकाम हो गया। तभी सीसीटीवी से एक अहम सूचना आती है, उसका विमान 40 मिनट लेट हो गया है। जैसे ही विमान उड़ान भरता है, पांग फेंग एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर उसे वापस बुलाने की मांग करता है, लेकिन पायलट अंतरराष्ट्रीय नियमों का हवाला देकर मना कर देता है। विमान देश की सीमा पार करने ही वाला होता है और सबकी सांसें थम जाती हैं। इसी पल सेना पहुंचती है और प्रांतीय समिति का सीधा आदेश आता है, हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद किया जाए। अनाउंसमेंट की आवाज के साथ ही चू शेन्यांग का सपना टूट जाता है। विमान को मजबूरन वापस लौटना पड़ता है। पूछताछ के कमरे में हालात और भी भारी हो जाते हैं। कभी साथ पढ़ने वाले दोस्त अब मेज के दो अलग अलग सिरों पर बैठे होते हैं, एक पूछताछ करने वाला अफसर और दूसरा अपराधी। पांग फेंग साफ शब्दों में कहता है कि अगर चू शेन्यांग सच बोले तो उसे रियायत मिल सकती है, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ आरोप और ताने मिलते हैं। चू शेन्यांग घमंड में कहता है कि वह 1.5 साल से अंदर है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठोस सबूत सामने होने के बावजूद वह सब कुछ नकार देता है। पांग फेंग उसकी तरफ देखता है और उसका मन सालों पीछे चला जाता है। कॉलेज के दिनों में वे तीनों, पांग फेंग, चू शेन्यांग और जो फेंग, फ्रेंच डिपार्टमेंट के 3 तलवारबाज कहलाते थे। चू शेन्यांग स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, पांग फेंग टॉपर और जो फेंग सबका चहेता। ग्रेजुएशन से पहले वे साथ बैठकर सपने देखा करते थे कि एक दिन तीनों अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाएंगे, लेकिन सिविल सर्विस एग्जाम ने किस्मत पलट दी। पांग फेंग और जो फेंग पास हो गए, जबकि सबसे तेज दिमाग वाला चू शेन्यांग एक साजिश का शिकार बन गया। यह झटका उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था।